students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do some trigonometric inequalities. अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स किए थे. We had seen graphs of y is equal to sin x, cos x, tan x, secant x, कुछ secant x और cot x है ना. अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग द ग्राफ्स हमने क्या देखा था बेटा, हर फंक्शन की ग्राफ से डोमेन, रेंज, पीरियड, फिर कब वो फंक्शन जीरो होता है, या जैसे सीकेंट और कोसीकेंट हमने देखा कभी जीरो नहीं होते, ऑलराइट. और हमने देखा कि वो इवन होते हैं या ऑड होते हैं. और एंड में आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के मैंने आपको ग्राफ से देख के बताया था बाय लुकिंग एट द रेंज ऑल्सो कि जैसे साइन थीटा लाई करता है ऑलवेज बिटवीन -1 to 1, सिमिलरली कॉस थीटा ऑल्सो, राइट. और फिर हमने देखा था टैन थीटा और कॉट थीटा की रेंज क्या होती है, -∞ टू +∞, है ना. और सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स के बारे में हमने क्या देखा था कि या तो ये दोनों फंक्शंस बेटा -1 से छोटे होते हैं, याद है इनका ग्राफ या तो -1 से नीचे था या फिर 1 या 1 से बड़े होते हैं. तो उनसे रिलेटेड हमने कुछ इनइक्वालिटीज लिखी थी. अब हम उन इनइक्वालिटीज को प्रॉपर लिस्ट डाउन करते हैं और उन्हीं से हमें क्या और बातें इनइक्वालिटीज की पता चलती हैं वो लिखते हैं, एंड देन वी विल टैकल सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम. इज इट ओके? अब देखो जरा, जो सबसे पहली इनइक्वालिटी हमने वहां पे लिखी थी साइन से रिलेटेड बेटा, वो क्या थी कि हमारा जो साइन थीटा है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1. यही कहा था ना कि साइन थीटा हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करता है. देखो इसको और हम कैसे कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा -1 to 1 के बीच में है ना बेटा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1. तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा हमेशा कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में. ऑल्सो हमें यह भी पता चलता है कि अगर हम मॉड साइन थीटा की बात करें बेटा, तो वो भी हमारा लाई करेगा 0 से लेकर 1 तक. इज इट ओके? तो पहली इनइक्वालिटी ये जो थी कि साइन थीटा -1 to 1 है बेटा, उससे हमें ये दो और बातें पता चलती हैं. इसी तरह सेम कॉस में होएगा. देखो सेकेंड वन, वी हैड सीन कि कॉस थीटा लाई करता है बिटवीन -1 to 1. इज इट ओके? तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि कॉस स्क्वायर थीटा आपका कहां से कहां तक लाई करेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इट विल लाई फ्रॉम 0 to 1. इज इट ओके? एंड ऑल्सो इन दिस केस ऑल्सो वी विल से कि मॉड ऑफ कॉस थीटा भी लाई करेगा हमारा 0 से लेकर कहां तक, 1 तक. इज इट ओके? तो ये जो सेकेंड इनइक्वालिटी हमने ग्राफिकली देखी थी लास्ट लेक्चर में, तो उससे हमें ये और इनइक्वालिटीज पता चलती हैं. थर्ड लेते हैं बेटा. थर्ड इनइक्वालिटी हमने देखी थी कि tan थीटा आपका लाई करता है -∞ to ∞. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम tan स्क्वायर थीटा की बेटा बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो वो 0 या 0 से बड़ा होगा और मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, मतलब इट विल गो अप टू ∞. इसी तरह मॉड हो जाएगा बेटा कि 0 या 0 से बड़ा होगा मॉड ऑफ tan थीटा, ठीक है, और अप टू ∞. ठीक है ना. तो हमें ये बात भी इसी इनइक्वालिटी से पता चलती है. कौन सी से? कि tan थीटा लाई कर रहा है बिटवीन -∞ to ∞. इसी तरह सेम कॉट का होगा, है ना. इसकी भी कॉट की भी रेंज कॉट थीटा की आपने देखा था ग्राफ में वॉज -∞ to +∞. तो फोर्थ इनइक्वालिटी लिखते हैं, राइट, कि कॉट थीटा ऑल्सो लाइज फ्रॉम -∞ to ∞. इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा जो है बेटा वो 0 से लेकर कहां तक लाई कर रहा है, ∞ तक. ठीक है. और ऑल्सो इसी तरह से 0 या 0 से बड़ा होगा बेटा मॉड ऑफ कॉट थीटा एंड इट विल गो अप टू +∞. गॉट इट? फिफ्थ देखो, अगर हम सीकेंट एक्स की या सीकेंट थीटा की बात करते हैं तो आपको याद होगा आइदर सीकेंट थीटा वॉज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, या फिर बेटा सीकेंट थीटा हमारा क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये इनइक्वालिटी हमने देखी थी ग्राफ में, राइट, कि या तो इसकी वैल्यू -1 या उससे छोटी होती है बेटा, या फिर 1 या 1 से बड़ी थी. तो पता है इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है ना आपका, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर -1 या उससे छोटा है या 1 या 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा. इतना ही नहीं, ऑल्सो अगर आप इसका मॉड भी लोगे बेटा
तो मॉड ऑफ सीकेंट थीटा विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इज इट ओके? नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वन. सिक्स्थ कोसिकेंट के बारे में भी हमारे पास सेम था. उसका भी ग्राफ कैसा था? उसकी रेंज में -∞ टू -1 और फिर ऊपर 1 से लेकर इन्फिनिटी. -1 और 1 के बीच में आपको याद होगा उसका कोई भी ग्राफ नहीं था. तो वी विल से कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बेटा ये भी या तो होती है लेस देन इक्वल टू -1 या फिर हम कह सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा होगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. गॉट इट? तो इस बात को हम ये कह सकते हैं, इस बात से क्या कंक्लूड करते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी. और सिमिलरली उसका जो मॉड है बेटा, मॉड ऑफ कोसिकेंट थीटा विल ऑल्सो बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. So these we have got from this inequality which we observed from graph in the last lecture. अब देखो यहाँ पे एक सेवंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है कि अगर आपके पास है मान लो a sin थीटा और प्लस b cos थीटा वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स, तो पता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है -√a² प्लस b² और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +√a² प्लस b². ये देखते हैं कि इनइक्वालिटी हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे आई है बेटा. इज इट ऑल राइट? इस इनइक्वालिटी से हम एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करेंगे जो हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी बेटा यूज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. अब सबसे पहली बात तो हम ये नोटिस करते हैं पता है कि इसमें ये जो एंगल है ना ये सेम होने चाहिए. मतलब ये वाला एंगल हमारा सेम होना चाहिए. ए और बी तो कोई भी कांस्टेंट्स हैं और साइन और कॉस की पावर 1 होनी चाहिए, तो ही हमारी ये इनइक्वालिटी वैलिड है. अब देखो ये कैसे आई है, लेट अस सी. उसके लिए आप ऑब्जर्व करो, मान लो मैं इसको y से डिनोट करती हूं. लेट y बी इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा. अब ना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था वो ये है कैसे आप इस एक्सप्रेशन को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में बदलोगे. जैसे देखो अभी आपके पास यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना. इसको हमें सिंगल में बदलना है, या ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन या ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉस. उसका पता है क्या तरीका होता है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √a² प्लस b². देखते हैं उससे क्या होगा. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू multiply and divide by, so we are going to multiply and divide by √a² plus b². देखो y क्या आ गया, let us see. so we will have y equal to, अब देखो जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो बाहर रखो ऐसे, जो डिवाइड कर रहे हैं वो अंदर ले जाते हैं, तो दोनों टर्म डिवाइड होंगी बेटा. तो a अपॉन √a² प्लस b² साइन थीटा प्लस b अपॉन √a² प्लस b² cos थीटा. इज इट ओके? अब हमारी मर्जी है हम इसको अंदर साइन का फॉर्मूला बना लें या कॉस का. अगर आपको साइन का फॉर्मूला बनाना है तो याद करो साइन a प्लस बी में, जैसे अगर ये साइन ए है तो ये वाली टर्म मुझे किस में चाहिए, कॉस में चाहिए. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस फाई बी इक्वल टू कितना, a अपॉन √a² प्लस b². ये एंगल लेट मी राइट प्रॉपरली, तो ये वाला एंगल हमारा क्या है बेटा, फाई. ठीक है, तो इसको मैंने मान लो cos फाई ले लिया. अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर ये cos फाई है तो आई वुड लाइक टू सी कि ये क्या बन रहा है, b अपॉन √a² प्लस b². अगर हमने इसको देखो फाई की टर्म्स में लिखा है तो आई वुड लाइक टू राइट दिस टर्म ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फाई. उसके लिए हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे लेट अस टेक अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ये देखो यहाँ पे सपोज हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, मान लो ये वाला एंगल हो गया हमारा फाई. कॉस क्या होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ये a हो गया, ये √a² प्लस b². अब देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² माइनस a² दैट इज इक्वल टू b². तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, b आ गया बेटा.
तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि साइन फाई इक्वल है किसके, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। पता है, इसीलिए तो इसका मतलब ये देखो, ये वाली जो सेकेंड टर्म है ये क्या बन गई, साइन फाई। तो अगर हमने इसको कॉस फाई लिया तो ये साइन फाई बनेगी, अगर आप इसको साइन फाई लोगे तो ये कॉस फाई बनेगी। यही रीजन है इस स्टेप को करने का कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए किया है। अब देखो ये y क्या बन गया, ये है हमारा cos फाई और ये है sin फाई। तो लेट अस राइट y। सो नाउ आई हैव y इक्वल टू, बाहर था देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी आर गेटिंग साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, वी आर गेटिंग दिस। इज इट ओके? अब आप नोटिस करो यहां पे ये ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, व्हाट इज दिस, साइन थीटा प्लस फाई, यही बन रहा है। तो इसका मतलब बेटा y को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस फाई। तो देखो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, अगर हम चाहते तो इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे। अब हम ये यूज करते हैं कि हमें पता है साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, तो पर्टिकुलरली साइन थीटा प्लस फाई भी बेटा कहाँ लाई करेगा, बिटवीन -1 to 1। सो दैट मीन्स आई हैव -1 से लेकर देखो साइन थीटा प्लस फाई लाई कर रहा है बेटा कहाँ तक, 1 तक। तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास, और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, एक मिनट लेट मी राइट प्रॉपर्ली, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करने पे सेम रहेगा, तो वी हैव माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई, and this is less than or equal to under root of a square plus b square. Now notice ये जो पूरा एक्सप्रेशन था this was nothing but y, तो इसका मतलब इसको हम y से रिप्लेस कर लेते हैं, तो we are getting माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है बेटा, ठीक है, से लेकर y कहाँ लाई कर रहा है, प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। और देखो y क्या था, y ओरिजिनली हमारा ये था a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो हमें हमारा रिजल्ट मिल गया यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की बेटा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही इनइक्वालिटी हमने लिखी थी, ठीक है। आपको पता चल गया कैसे आई, कि हमने ये जो टर्म है बेटा इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट किया। ऑलराइट, सो दिस वाज द 7th इनइक्वालिटी। अब देखो 7th में ही ना, अगर मैं ये, और देखो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि ये एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये एंगल सेम नहीं है और साइन कॉस की पावर 1 नहीं है ना, तो ये वाली इनइक्वालिटी आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो अगर इसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, आपको पता है इनइक्वालिटी में सेम टर्म ऐड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, तो 7th को ही यूज करके हम 8th इनइक्वालिटी अब लिख सकते हैं। देखो वो क्या हो जाएगी बेटा, लेट अस राइट नाउ 8th वन। 8th इनइक्वालिटी ये हो जाएगी कि अगर मेरे पास है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और प्लस c, तो इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c। क्या किया है देखो, इस इनइक्वालिटी में ऊपर वाली में हमने c ऐड किया है, तो अगर इसमें c ऐड कर रहे हो तो मिनिमम में भी c ऐड होगा और मैक्सिमम में भी c ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। ऑलराइट, ये इस एक्सप्रेशन की हमारी मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और इसमें भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस एंगल थीटा शुड बी सेम, ठीक है ना, ये एंगल हमारा सेम होना चाहिए।
लेट अस नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑलराइट, लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस। हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस y का स्क्वायर। अब सबसे पहली चीज आप ये नोटिस करो कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ होता है तो वो नॉन जीरो होता है। तो हमें ये कंडीशन बहुत ध्यान रखनी है कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि बाद में जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं कि एक कंडीशन ये भी है। अब देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा के ऊपर आज हमने इनइक्वालिटी करी है, क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वाई याद है ना, क्योंकि या तो सीकेंड थीटा लेस देन इक्वल टू -1 था या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। अब देखो ऑप्शंस आपकी x और y में है, तो इनइक्वालिटी भी तो x और y में होनी चाहिए। तो लेट अस रिप्लेस सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय दिस 4xy अपॉन x प्लस y का स्क्वायर। तो रिप्लेस करते हैं, तो वी आर गेटिंग 4xy अपॉन x प्लस y का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आपको क्या एक बात याद है जो इनइक्वालिटीज में हम कर चुके हैं, आई टोल्ड यू कि क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तभी करते हैं अगर दोनों तरफ डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। ठीक है, तो आप देखो लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x और y रियल हैं तो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, नॉन जीरो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और 1 का डिनोमिनेटर 1 तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी आर गेटिंग 4xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस इनइक्वालिटी को वी कैन राइट एज कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4xy। इतना ठीक है। अब देखो क्या करो, 4xy को लेफ्ट साइड पे ले आओ और ये होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं। वी विल गेट वन रिजल्ट, आपको पता चली गया होगा है ना, यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या आ गया देखो, वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन गया किसका, यस, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो वी आर गेटिंग x माइनस वाई होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, x और y हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं बेटा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जैसे अगर x और y रियल है, उनका डिफरेंस भी रियल होगा, तो ये डिफरेंस का स्क्वायर नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। इनइक्वालिटी में क्या बोल रहे हैं, या तो वो इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो हम कहेंगे x और y रियल हैं, सो देयरफॉर हमें ये पता चला x प्लस वाई का होल स्क्वायर विल नेवर बी लेस देन 0। तो सिर्फ क्या ऑप्शन बचती है कि इक्वल टू 0 होगा। तो ये इनइक्वालिटी सिर्फ तब ट्रू होगी बेटा जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया x माइनस वाई इज 0 एंड व्हाट डज दैट मीन, दिस मीन्स वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू y। तो एक कंडीशन ये आ गई। अब देखो एक कंडीशन और हमने शुरू में क्या ली थी, याद है ना, ये देखो ये वाली, नॉट टू फॉरगेट कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ये वाली कंडीशन। तो इसको अब मैं नीचे लेती हूं और दोनों को मिला के देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है। तो वी हैव ऑल्सो वन कंडीशन कि x प्लस वाई इज नॉन जीरो। अब देखो y x के इक्वल है ना, तो y की जगह x ले लो, इसका मतलब 2x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो मतलब x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई है, ठीक है, और x या y कह लो कुछ भी, दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें ट्रू है बेटा। लेट अस टेक द ऑप्शंस। सो यू कैन सी, देखो बी ऑप्शन है ना, x इक्वल टू वाई, x नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द सोल्यूशन ऑफ दिस वन। मेन चीज ये है कि आपको ये इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब देखो इसमें क्या पूछा है,
वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री कैसी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या 1। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी, है ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ग्राफ्स किए थे। उससे पहले किन की वैल्यूज करी थी, देखो 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री। 10 डिग्री की तो हमने करी नहीं, तो वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री, तो कैसे पता चलेगा। ग्राफ्स तो किए थे ना लास्ट लेक्चर में, तो वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ ग्राफ नाउ। कैसे लेंगे जरा ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना। यहां पे मान लो हमारे पास यहां पे हो गई x एक्सिस और सपोज ये हो गई बेटा y एक्सिस, ठीक है। सपोज आई हैव 0 और मान लो ये है हमारा π/2 और बीच में कहीं आएगा π/4। इज इट ओके? सपोज दिस इज 1। अब देखो जैसे मैं ब्लू से बनाती हूं, इसके पे y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ 0 से π/2 में बस। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है। तो साइन 0 आपको याद होगा 0 था, साइन π/2 1 था, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, इजंट इट। अब अगर हम ग्रीन से देखें बेटा, यहां पे किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉस x का। कॉस 0 हमारा 1 था, कॉस π/2 होता है 0 और π/4 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, 1/√2 होती है ना। तो π/4 पे बोथ आर इक्वल और कितने होते हैं ये, 1/√2। इज इट ओके? अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे मैंने आपको बताया ब्लू वाला ग्राफ किसका है, साइन एक्स का, और ग्रीन वाला किसका है, कॉस एक्स का, ठीक है ना। तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है बेटा और ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। अब आप ऑब्जर्व करो, π/4 से पहले मतलब 0 से π/4 में किसका ग्राफ ऊपर है, कॉस का ऊपर है ग्रीन वाला, और ब्लू वाला साइन एक्स का ग्राफ नीचे है। तो मतलब 0 से π/4 में कॉस एक्स बड़ा है और साइन एक्स छोटा है। π/4 से π/2 में क्या हो रहा है बेटा, साइन का ग्राफ ऊपर है, कॉस का नीचे है, तो साइन एक्स बड़ा होगा। हमारे पास 10 डिग्री कहां पे आएगा, 0 से 45 डिग्री के बीच में, तो यहीं पे हमारे पास बीच में कहीं आएगा 10 डिग्री। तो अगर हम 10 डिग्री की बात करते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली cos 10 वैल्यू ये रही कॉरस्पॉन्डिंग, और यहां पे आएगी sin 10। तो cos बड़ा होगा sin से, तो cos ऑफ 10 डिग्री विल बी ग्रेटर देन sin 10 डिग्री। हमें वैल्यू थोड़ी ना पूछी है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो दिस इंप्लाइज वी गेट cos ऑफ 10 डिग्री माइनस ऑफ साइन बेटा 10 डिग्री विल बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, राइट। तो बस ग्राफ बनाओ और कर लो, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। पता चला, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। दो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं बेटा, उनके हम साइन देखेंगे कि कब वो पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव। तो लेट अस गिव द हेडिंग साइन ऑफ एक्सप्रेशंस किसके, साइन a/2 प्लस कॉस a/2, राइट, एंड साइन a/2 एंड माइनस कॉस a/2। तो इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के बेटा साइन क्या होते हैं, एक मिनट, साइन क्या होते हैं ये हमने देखना है, ठीक है। तो लेट अस सी इन दोनों के साइन। एक काम करते हैं, पहले वाले को डिनोट कर देते हैं E1 से और दूसरे को E2 से। तो हम यहां पे कह सकते हैं, लेट एक्सप्रेशन है, मान लो E1 कह दिया, लेट E1 बी इक्वल टू साइन a/2 माइनस कॉस a/2, और मान लो बेटा हमारा एक्सप्रेशन E2 है किसके इक्वल, साइन a/2 और माइनस कॉस a/2 के। इज इट ओके? अब देखो मैं आपको बताती हूं कि कब ये पॉजिटिव होंगे और कब ये नेगेटिव होंगे। तो यहां पे देखो, अगर हम बेटा ड्रॉ कर लें, जस्ट अ मोमेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये देखो, ये मैं ड्रॉ कर रही हूं आपकी
सपोज मेरे पास ये हो गई x एक्सिस और ये हमने ले ली y एक्सिस। अब हम दो लाइंस और ड्रॉ कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। एक लाइन मान लो ये है बेटा और एक लाइन ऐसे, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ठीक है, दिस इज 0 डिग्री। ये लाइन हमने ली है एक तरह से y इक्वल टू एक्स, ये रेड वाली देखो, दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स। तो यहां पे जाके ये एंगल कितना कवर्ड हो गया है, π/4, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन है बेटा y इक्वल टू -x, तो ये π/4 तो π/2 ऐड कर लो, तो ये एंगल हो गया हमारा कितना आगे, 3π/4, ठीक है। फिर 3π/4 में π/4 और π/4 ऐड करेंगे तो ये वाले एंगल पे हम पहुंच गए 5π/4। फिर उसमें अगर आप π/4 और π/4 ऐड करोगे वी विल रीच एट 7π/4। इसको देखो और क्या कह सकते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो माइनस साइन लेते हैं ना, तो ऐसे भी कह सकते हैं -π/4। अब ध्यान से देखो, मैं रीजन भी बताऊंगी फिर, ठीक है। हमने मान लो ये लाइंस ले ली, y इक्वल टू एक्स, देखो ये वाली लाइन, और y इक्वल टू -x, ये वाली लाइन। अब नोटिस करो जो हमारा ये वाला रीजन है बेटा, दिस रीजन, मतलब अगर हमारा एंगल a/2 लाई कर रहा है π/4 से 3π/4, क्या बोल रहे हैं कि अगर एंगल a/2 आपका लाई करता है π/4 से बेटा 3π/4, ये वाला, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट ये है कि E1 भी पॉजिटिव होगा और E2 भी पॉजिटिव होगा, दोनों एक्सप्रेशंस के साइन पॉजिटिव होंगे। फिर उसके नीचे वाला देख लो पहले, ठीक है, याद भी ऐसे ही रख लेना, ये वाला, मतलब जब एंगल हमारा π/4 से लेकर बेटा कहां तक है, 7π/4 तक, तो इसका मतलब अगर आपके पास एंगल a/2 लाई कर रहा है 5π/4 से बेटा 7π/4, तो इस इंटरवल में E1 भी आपका नेगेटिव होगा और E2 भी क्या होगा, नेगेटिव, दोनों एक्सप्रेशंस के साइन नेगेटिव होंगे। फिर आप ये राइट साइड वाला देखो, ये वाला, ठीक है, इसमें हमारा एंगल है एक तरह से -π/4 से लेकर π/4। तो इफ यू हैव एंगल a/2 lying between -π/4 टू बेटा π/4, ठीक है, तो इस केस में आपका एक्सप्रेशन E1 पॉजिटिव होगा पर E2 क्या होगा, नेगेटिव। फिर ये वाला देखो, ये वाला, जब एंगल है 3π/4 से 5π/4, तो अगर हमारा एंगल बेटा a/2 लाई कर रहा है 3π/4 से लेकर कहां तक, 5π/4 तक, तो अगर एंगल इस इंटरवल में है तो इस केस में बेटा E1 नेगेटिव होगा और E2 होगा पॉजिटिव। इज इट ओके? तो ये आपने याद करना है, E1 E2 हमारे क्या हैं, ये दो एक्सप्रेशंस हैं। अब पहले देखो कि ये क्यों आया, जैसे मैं एक E1 का बताती हूं, सिमिलरली आपको E2 का पता चल जाएगा। तो एक छोटी सी हिंट दे रही हूं, देखो, जैसे E1 था हमारा साइन a/2 प्लस कॉस a/2, याद है आज हमने किया है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाल रहे थे, √(a² + b² से डिवाइड करके, ताकि ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। रिमेंबर एंगल सेम है ना, तो इसको क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई कर रहे हो वो बाहर रखो, ये हो गया 1/√2 साइन a/2 और प्लस बेटा 1/√2 कॉस a/2, ये हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला बनेगा ना, जैसे अगर आप इस 1/√2 को ले लो cos π/4 और इसको sin π/4, तो sin a cos b cos a sin b, वी गेट एक्सप्रेशन एज √2 sin a/2 और प्लस π/4, ठीक है। तो हम E1 एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं। अब आप देखो, कोई भी अगर आप साइन थीटा की वैल्यू लेते हो तो वो पॉजिटिव कब होती है, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में। जब हमारा एंगल लाई करता है फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में, मतलब 0 से लेकर पाई तक,
तो अब हमारे पास एंगल ये है, तो हम ये बोलेंगे कि इवन पॉजिटिव कब होगा बेटा? अगर आपके पास a/2 प्लस π/4 लाई कर रहा है 0 से लेकर पाई तक, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो π/4 ताकि हमें पता चले कि एंगल a/2 किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब माइनस π/4 से लेकर a/2 जब लाई करेगा पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4 तक। तो देखो यहां पे हमने कहा इवन पॉजिटिव तब होगा जब a/2 है माइनस π/4 से 3π/4। यहां पे देखो हमने इवन पॉजिटिव कब लिया है, देखो यहां पे कब इवन पॉजिटिव है, ये देखो इन दोनों में इवन पॉजिटिव है ना। तो एंगल कहां से कहां तक है, माइनस π/4 से लेकर कहां तक, यहां पे 3π/4 तक। तो यही हमने यहां पे डिराइव किया, माइनस π/4 से लेकर 3π/4। सिमिलरली आप ये देख सकते हो E2 इवन जो है वो नेगेटिव कब होगा, जब एंगल पाई से 2π है, तो a/2 का इंटरवल निकाल लो, इसी तरह E2 का। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला है। तो बेसिकली आप ये फिगर ध्यान में रखना। ऑलराइट, अब एक और चीज देखो इसमें, जैसे हमारे पास कई बार ये दिया होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है, इसको देखो हम एक्सप्रेशन E1 या E2 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, नोट करो जरा। दिस कैन बी रिटन एज, अब जैसे साइन A का हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 sin a/2 cos a/2 होता है ना, तो हम इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं ताकि रूट के बाहर ले आए। तो देखो क्योंकि एंगल a/2 की टर्म्स में ये वाली टर्म लिखी है, तो 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर a/2 और प्लस कॉस स्क्वायर a/2। इसको थोड़ा सा मैं आगे लिखती हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 प्लस 2 sin a/2 और कॉस a/2। इज इट ओके? ये हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन a/2 और प्लस कॉस a/2 का होल स्क्वायर। यही बना ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब याद है एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई हुई है क्या, कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं हम, इज्जत के साथ बाहर निकालते हैं। यहां पे लिख रही हूं रूट एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था कैसे बाहर निकालना होता है बेटा, मॉड के साथ। और मॉड एक्स की डेफिनेशन वही कि वो एज इट इज बाहर आएगा एक्स अगर वो 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस के साथ बाहर निकालेंगे अगर वो नेगेटिव है। तो यहां पे हम इसको ये बोलेंगे बेटा, इट विल बी मॉड ऑफ साइन a/2 प्लस कॉस a/2। और ये क्या है, एक्सप्रेशन E1 ही तो है, इट इज नथिंग बट मॉड E1। ठीक है, तो ये जो है हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, इट इज नथिंग बट मॉड E1। अब हमें पता है E1 कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये देखो है ना, जब पॉजिटिव होगा एज इट इज बाहर निकाल लेना, जब आपका E1 नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ बाहर निकाल लेना। ठीक है, इसी तरह इसका देख लो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए का, जैसे यहाँ पे प्लस का देखा है, सिमिलरली लुक फॉर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। इसमें भी आप इसको क्या लिख सकते हो सिमिलरली बेटा, 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, और फिर देखो माइनस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, देखो किसका, ये बना हमारा साइन a/2 और माइनस कॉस a/2 का स्क्वायर। फिर से देखो रूट के अंदर हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड के साथ बाहर निकालेंगे, राइट। तो इट विल बी मॉड साइन a/2 माइनस कॉस a/2। इसी को तो E2 बोल रहे थे हम, साइन a/2 माइनस कॉस a/2। तो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ E2। तो दैट मीन्स हमारा ये जो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए है बेटा, वो मॉड ऑफ E2 है। अब E2 को कब पॉजिटिव साइन के साथ निकालोगे, जब वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और मतलब एज इट इज बाहर निकालेंगे, और माइनस साइन के साथ निकालेंगे जब वो नेगेटिव है। तो ये देखो E2 हमारा यहाँ पे, अब फिर से देख लो, E2 यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए ये बातें हमें ध्यान में रखनी है।
अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो ऑब्जर्व करो जरा। और पता है ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो आप ये पूरा देख रहे हो, ये सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्री में नहीं चाहिए होगा, आप बाद में कैलकुलस जब करोगे +2 में जाके तो जगह जगह पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, सो बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। ऊपर वाले रीजन में दोनों पॉजिटिव, ऐसे याद रखो, नीचे वाले में दोनों नेगेटिव, राइट साइड वाले में E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव, लेफ्ट वाले में E1 नेगेटिव E2 पॉजिटिव। क्वेश्चन देखो जरा आप, ये देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं कि अगर एंगल A 133 डिग्री है तो आपने बताना है 2 cos A/2 को इनमें से किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। ये अब आप देखो एंगल A कितना दिया है, लेट अस सी। वी आर गिवन एंगल A इज 133 डिग्री। अगर एंगल A बेटा हमारा 133 डिग्री है तो क्योंकि cos A/2 की बात हो रही है, cos A/2 की बात हो रही है, तो लेट अस फाइंड एंगल A/2। तो A/2 हमारा कितना आ जाएगा, बोलो, यस 66.5 डिग्री। ठीक है, ये 5 है तो इट इज 66.5 डिग्री। इस इंटरवल में A/2 लाई कर रहा है। अब देखो हमने जो बनाया था, ये देखो एक बारी हम दोबारा बना लेते हैं। जैसे ये था ना हमारे पास x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, फिर हम ये ले रहे थे लाइन y इक्वल टू x, और फिर ये लाइन y इक्वल टू -x। तो इसमें हमारा ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, 66.5 डिग्री। देखो ये था हमारा π/4 मतलब 45 डिग्री, और ये था 3π/4 मतलब 135 डिग्री। तो इसी रेंज में लाई करेगा ना हमारा A/2। ठीक है, तो A/2 हमारा एंगल बेटा यहां पे है। और अभी अभी हमने किया, जब इस इंटरवल में हो तो E1 भी पॉजिटिव होगा और E2 भी क्या होगा, पॉजिटिव। इज इट ओके? अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, 2 cos A/2 की। ऑलराइट, अब ऑप्शन में है जैसे √1 प्लस साइन है, √1 माइनस साइन है। अब देखो हमने कहा था √1 प्लस साइन A मतलब क्या था, मॉड ऑफ E1, याद है ना, इट वॉज मॉड ऑफ साइन A/2 प्लस कॉस A/2, यही था। और देखो क्योंकि 66.5 डिग्री आपका यहां पे लाई कर रहा है इस π/4 और 3π/4 के बीच में, तो E1 क्या है, पॉजिटिव, तो ये एज इट इज बाहर आएगा। ठीक है ना, E1 पॉजिटिव है बेटा, तो इसको एज इट इज बाहर निकालेंगे, साइन A/2 प्लस कॉस A/2। तो इसका मतलब जब एंगल A बेटा 133 डिग्री है तो √1 प्लस साइन A की वैल्यू हमारी ये होगी। तो एक रिजल्ट हमें ये मिल गया। इज इट ओके? लेट अस कॉल इट एज 1। तो पहला रिजल्ट ये मिला। अब किसकी बात हो रही है ऑप्शंस में, देखो √1 माइनस साइन है, तो इसको देखते हैं। लुक हियर, नाउ लेट मी टेक √1 माइनस साइन A। ये हमने देखा था इट वॉज मॉड ऑफ E2। मॉड ऑफ E2 का मतलब, यस, मॉड ऑफ साइन A/2 और माइनस कॉस A/2। अब क्योंकि हम कहां पे हैं, π/4 से 3π/4 के बीच में है, तो उसमें E2 भी हमारा कितना है, पॉजिटिव है। तो ये भी मॉड के बाहर एज इट इज आ जाएगा बेटा। तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज जब A आपका 133 डिग्री है तो √1 माइनस साइन A हो जाएगा, एज इट इज बाहर आएगा विदाउट साइन चेंज, तो साइन A/2 माइनस कॉस A/2, कॉल इट एज 2। ठीक है, तो दूसरा रिजल्ट बेटा हमें ये मिल गया। तो ये कब मिल रहा है, जब एंगल A हमारा π/4 से 3π/4 के बीच में है, कोई भी एंगल होता अगर, ठीक है, सॉरी एंगल A नहीं, A/2। A अगर 133 डिग्री है तो हमने कहा था A/2 कितना होगा, 66.5 डिग्री। ठीक है ना, तो A/2 जब आपका लाई कर रहा है π/4 से 3π/4, तब हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं। अब देखो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, जरा गौर करो। हमें वैल्यू चाहिए 2 cos A/2 की।
अब 2 cos a बाई 2 1 और 2 से मिलेगा कैसे, देखो कैसे निकालोगे, अगर आप इनको ऐड करोगे तब तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। 1 माइनस 2 करोगे तो यहां पे cos a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 हमें मिल जाएगा 2 cos a बाई 2। तो यहां पे हम करेंगे 1 माइनस 2, इज इट ओके। तो वी आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। तो राइट साइड पे देखो साइन a बाई 2 कैंसिल हो गया, ये cos a बाई 2 माइनस माइनस प्लस, वी गेट 2 cos a बाई 2। तो क्या वैल्यू आ गई 2 cos a बाई 2 की, देखो ये आ गई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। चेक करें ऑप्शंस, लुक हियर। तो बी ऑप्शन आप देख सकते हो बेटा करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हमारी ये ऑप्शन आएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। तो हमने ए एंगल से a बाई 2 निकाला 66.5 डिग्री, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा था जिसमें E1 E2 दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए कितना आ गया, साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए आ गया। दोनों पॉजिटिव थे तो मॉड के बाहर एज इट इज आ गए। फिर हमने देखा कॉस a बाई 2 तब मिलेगा अगर हम 1 माइनस 2 करेंगे। समझ में आ गया। अब एक जरा और चीज देखो, जैसे हम बात करते हैं कई बारी कंडीशनल आइडेंटिटीज की, ठीक है। अब जैसे आइडेंटिटीज तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ रिलेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, पर जैसे आप देखते हो ना कई बारी लिखा होता है कि इस पे इतना ऑफ है, पर ब्रैकेट में या इन्वर्टेड्स में या स्टार मार्क करके छोटा सा लिखा होता है ना कंडीशंस अप्लाई, है ना। तो वो बस कंडीशंस अप्लाई में तो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो यहां भी आइडेंटिटीज तो हैं, पर कैसी कंडीशनल आइडेंटिटीज, मतलब कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये जो हम जितनी भी करेंगे उनमें कौन सी कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। एक तरह से आप कह सकते हो कि a b c आपके एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल्स के 3 एंगल लेते हो तो उनका सम आपको पता है कितना होता है 180 डिग्री। तो किसी भी ट्राइंगल में हमारे ये सारे रिजल्ट्स होल्ड करते हैं। पहला देखो, जैसे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये आप प्रूफ कर सकते हो, इज इट ऑल राइट। कैसे प्रूफ कर सकते हो, जैसे इसमें पहली 2 टर्म्स में बेटा एक में प्रूफ करके चलो आपको बता देती हूं। जैसे पहला देखो साइन 2a, लुक एट द प्रूफ ऑफ 1। पहले का देखते हैं, इसमें है जैसे साइन 2a है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए, साइन 2b और प्लस साइन 2 टाइम्स c, राइट, ये है। और हमें देखो कंडीशन क्या दी है, वही कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पता है क्या करेंगे, इसमें इन दोनों टर्म्स में आप अप्लाई कर दो साइन c प्लस साइन d। तो कितना आ गया 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो वो बन जाएगा a प्लस बी इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, मतलब a माइनस बी। और साइन 2c का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया 2 साइन c कॉस c। इज इट ओके। अब देखो ये पहली जगह है जहां पे आप ये कंडीशन यूज करोगे। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस c। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन 180 डिग्री माइनस c इंटू कॉस a माइनस b, और बेटा प्लस 2 साइन c कॉस c, ये हो जाएगा करेक्ट। अब अलाइड एंगल यूज करो, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 है तो साइन साइन में ही बदलेगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू नाउ 2 साइन c, राइट, कॉस a माइनस b एंड प्लस 2 साइन c कॉस c। गॉट इट। अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, ऑब्जर्व करो। यस, 2 साइन c दोनों में हमारा कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो तो वी आर गेटिंग 2 साइन c, ओके। अब हमारे पास आ गया कॉस a माइनस b और प्लस कितना कॉस ऑफ c। अब यहां पे देखो a माइनस b को तो नहीं हम लिख सकते ना, तो हम क्या करेंगे, c को रिप्लेस करेंगे, सॉरी c को रिप्लेस करेंगे हम ये कंडीशन यूज करके,
ठीक है, दिस सी वी आर गोइंग टू रिप्लेस बाय यूजिंग दिस कंडीशन। तो इस सी को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस ए माइनस बी। तो लेट अस राइट, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन सी मल्टीप्लाइड बाय, देखो क्या है हमारे पास पहली टर्म cos a माइनस बी, और c कैन बी रिटर्न एज 180 डिग्री, माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी लिख सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस एंगल, अलाइड एंगल यूज करो, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है और 180 डिग्री है तो cos में ही कन्वर्ट होगा, यस। तो दिस विल बी 2 साइन c इंटू cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। अब जिनको फॉर्मूले याद हैं उनको तो पता चल ही गया, क्या पता चल गया कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। कौन से प्रोडक्ट फॉर्मूले किए थे, इट इज नथिंग बट 2 साइन ए साइन बी, तो बस लिख दो। तो वी हैव 2 साइन सी मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन ए साइन बी। तो देयरफॉर कितना आ गया बेटा, 2 2 ज़ा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो हमें पता चल गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, सिर्फ तभी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके इक्वल होता है, 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है। तो ये देखो यही रिजल्ट था, इट वॉज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। सिमिलरली आप बाकी के प्रूफ कर सकते हो। अब देखो अगर tan वाला हो तो कैसे करते हैं, ऑब्जर्व करो, जैसे यहां पे देखो tan और cot के जितने भी रिजल्ट्स हैं ना, उनमें हम लेफ्ट या राइट साइड से शुरू करने की बजाय कोई भी आइडेंटिटी, चाहे वो कंडीशनल है बेटा या कोई और है, अगर आपको tan या cot में प्रूव करनी है ना, तो यू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम रिलेशन बिटवीन एंगल्स रादर देन फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड। अब देखो मैं क्या कहना चाहती हूं, अब हमें ये कंडीशन दी है और हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे, तो ये देखो जैसे अगेन वी आर गिवन कि a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, ठीक है। तो tan a tan b tan c में हमें आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी को लिख लेते हैं 180 डिग्री माइनस सी। तो हमने क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन एंगल से स्टार्ट किया है, देखो यहाँ पे। तो दोनों तरफ tan लो, क्योंकि जो रिजल्ट प्रूफ करना है बेटा वो किस में है, tan में है। तो tan a प्लस बी हो गया tan 180 डिग्री माइनस सी। लेफ्ट साइड पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आ गया देखो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और राइट साइड पे अलाइड एंगल्स 180 डिग्री माइनस सी है, सेकेंड क्वाड्रेंट है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो हमारे पास क्या आ गया देखो, इट विल बी माइनस tan c, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वी हैव tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c एंड माइनस माइनस प्लस tan a इंटू tan b और इंटू tan c, ये आ गया, ठीक है। और अब सिर्फ एक स्टेप करना है, क्या, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर दो, दैट प्रूव्स द आइडेंटिटी। सो वी आर गेटिंग tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये कंडीशनल आइडेंटिटीज ओरली याद भी कर सकते हो, और अगर याद नहीं है तो इनको ऐसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो जो साइन कॉस वाली होती है बेटा, उनको हम ऐसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके शुरू करते हैं प्रूफ करना, ऑलराइट। और जो tan वाली हैं, ये वाली जैसे सारी जो हैं, इनमें आपने करना है प्रूफ बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एंगल्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, लुक एट दिस वन। ये देखो कंडीशनल आइडेंटिटी के ऊपर ही है, हमें क्या दिया है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा 2 पाई है, तो ये कंडीशन दी है ना। जरूरी नहीं है देखो कंडीशनल आइडेंटिटीज में हर बारी कंडीशन यही होगी कि एंगल्स का सम 180 डिग्री है, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 पाई है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है।
अभी हमने किया कि अगर tan या cot में आपको कोई कंडीशनल आइडेंटिटी प्रूव करनी है या लेफ्ट से राइट साइड पे जाना है तो आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम रिलेशन बिटवीन एंगल्स, ठीक है। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स व्हिच इज गिवन टू अस? लुक हियर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2 पाई। अब आप नोटिस करो ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें एंगल अल्फा बीटा गामा नहीं है, इट इज अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2, गामा बाय 2 सब में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लो ताकि हमें भी वही एंगल्स मिल जाएं जो आइडेंटिटी में है। सो वी हैव अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा बाय 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई। चाहो तो यहीं पे भी tan ले सकते हो, आपके पास tan a प्लस बी प्लस सी का भी रिजल्ट है, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो, वरना एक को उधर ले जाओ। अब जैसे एक को उधर ले जाके तो मैंने आपको यहां बता दिया कैसे करना है, देखो वी हैव डन इट ओवर हेयर। ये देखो, एक तो तरीका ये है कि आपके पास 3 एंगल्स का सम दिया है 180 डिग्री, या तो ऐसे कर लें। एक देखो अल्टरनेटिव मेथड, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में बताती हूं क्या कर सकते हैं। या तो गामा बाय 2 को उधर ले जाके दोनों तरफ tan ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक देखो दूसरे मेथड से अगर हम करना चाहें कि यहीं पे tan ले लें, tan अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा बाय 2 विल बी इक्वल टू tan पाई। मैंने दोनों तरफ tan बेटा यहीं पे ले लिया। अब आपको याद है व्हाट वाज द आइडेंटिटी फॉर या फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b प्लस c? ये हमने किया था, इट वाज s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। याद है ना, इसकी टर्म्स में याद किया था। तो यही अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो दैट मीन्स आई हैव s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 और tan पाई कितना होता है? 0। तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट S1 इज इक्वल टू S3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 तो S1 माइनस S3 0, मतलब S1 S3। अब S1 था क्या? S1 वॉज कि आप सिंगल सिंगल रेशो का सम लोगे। जैसे आपके पास एंगल्स कितने हैं, अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2, गामा बाय 2 है ना बेटा, तो इसमें S1 क्या हो जाएगा? दैट मीन्स वी हैव दिस इक्वल टू, ये देखो, tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 और प्लस tan गामा बाय 2, जो एंगल्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और S3 मतलब तीनों का प्रोडक्ट एट अ टाइम। सो दिस विल बी tan अल्फा बाय 2, राइट, tan बीटा बाय 2 और इनटू tan गामा बाय 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे? tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से। तो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 पाई था बेटा, तो हमने ऑब्जर्व किया कि अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा बाय 2 कितना है? पाई, ठीक है। तो हमें ये मिला था, तो इससे हमने दोनों तरफ tan लेके हमारी ये आइडेंटिटी निकाल ली। कंडीशनल आइडेंटिटी है क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई थी। चेक करें कौन सी ऑप्शन है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गई, S1 इज इक्वल टू S3। इज इट ओके? सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये हमने किए आज कुछ क्या, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के ऊपर बेटा क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी हमने करी इंपॉर्टेंट, और फिर हमने उसके बाद इवन एक्सप्रेशन साइन a बाय 2 प्लस कॉस a बाय 2, E2 एक्सप्रेशन साइन a बाय 2 माइनस कॉस a बाय 2 कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होते हैं वो देखा, और फिर कंडीशनल आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट। इज इट ओके? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मूव ऑन करेंगे किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे, है ना। तो जो अभी हम कर रहे थे दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फंक्शंस, उनसे रिलेटेड हमने फॉर्मूलेस किए। तो अब हम मूव ऑन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, और आपको पता है जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ किए हैं इस चैप्टर में सारे के सारे आगे भी यूज होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है चैप्टर खत्म तो फॉर्मूले दिमाग से निकाल दो, वो तो हमेशा के लिए परमानेंट उनका एड्रेस होना चाहिए आपका माइंड। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। आई होप यू विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज, राइट? थैंक यू एंड बाय बाय बेटा।